हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल पीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ गाइस शैंगवेन स्टोरी का ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इस स्टोरी को बहुत खींच रही हूँ, लंबा बना रही हूँ गाइस। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये स्टोरी मैं बहुत लंबी चाहती हूँ, बट फिर भी लोगों के प्रेशर में आकर, क्योंकि लोगों को छोटी स्टोरी ही पसंद है, बस 2-3 एपिसोड की, मैंने इस स्टोरी में से बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दी थी ऑलरेडी, बहुत सारे सीन्स। और अब उनके अकॉर्डिंग ही फिर मैंने इस स्टोरी लाइन को चलाया है। और अब सिर्फ 1-2 एपिसोड रह गए हैं, उसमें भी लोगों को पेशेंस नहीं है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। और रही बात, तो गाइस कोई भी स्टोरी लिखता है ना, तो वो हर चीज़ लिखता है, वो जस्ट मेन कैरेक्टर पे फोकस जाता है, लेकिन इर्द गिर्द की स्टोरीज़ भी मैटर करती हैं। अगर वो कैरेक्टर नहीं होंगे, उनका स्टोरी लाइन में प्ले नहीं करूँगी, तो इन कैरेक्टर में भी आपको मज़ा नहीं आएगा। जान जो है साइड कैरेक्टर से डालते हैं। अगर महाभारत में खाली जंग ही दिखानी थी तो इतने सारे कैरेक्टर का रोल नहीं होता। और अगर रावण और राम जी का युद्ध ही होना होता तो इतनी सारी चीज़ें नहीं मायने रखती ना। तो हर स्टोरी लाइन को प्ले करने के लिए उनके आसपास की जो चीज़ें होती हैं, उनके आसपास का माहौल उस सिचुएशन को बनाने में ही रोल प्ले करता है। और सेम चीज़ें होती हैं गाइस, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा पेन बेयर करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है ये चीज़ें आपको नहीं अच्छी लग रही, तो आप फर्दर छोड़ दें। कंप्लेन भी खैर लोग बात करते हैं, जो अच्छे सजेशन लगते हैं ना, मैं उसे ऑब्जर्व करके उन्हें शेयर करती हूँ। जैसे किसी ने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, इवन 2-3 लड़कियों ने, कि वो चाहती हैं कि शायद मैं जंगछा और लेन शिचन की स्टोरी चलाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट में जो है जंगछा और लेन शिचन की स्टोरी चलाऊँगी। जो अरेंज मैरिज की, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप अरेंज मैरिज पे जो है कुछ फैन फिक्शंस लेके आएँ, तो नेक्स्ट मैं अरेंज मैरिज पे लेके आऊँगी। और माई बोली के बाद मैं वेम्पायर पे लेके आऊँगी, वंशन लेके आऊँगी। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब जो है हम अपने आज की स्टोरी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही उन दोनों के कमरों में अंदर बंद कर दिया गया था, धीरे धीरे चलता हुआ विभूषण लंजा के पास आता है। लंजा का वेल उठाता है और उसे आज लंजा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है उसके मैरिज के अटायर में। लेकिन अब वो ये परेशान हो जाता है कि इतनी सारी चीज़ें अब खोलेगा कौन। लंजा को तैयार करते हुए तो बहुत सारे मेट्स ने उसे तैयार कर दिया था, अब ये सब चीज़ें कौन खोलेगा। लेकिन लंजा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है। लंजा की आंखें बंद होती हैं टाइटली एकदम, और विंग उसे देख रहा होता है। विंग उसके करीब आता है और लंजा को कहता है, क्या तुम मुझे देखोगे नहीं। वो धीरे से लंजा के हाथ पकड़ता है और कहता है, वैसे सब कुछ तो हमारे बीच बहुत पहले हो चुका, लेकिन सच में आज तुम इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो, मैं तुम्हें सारी रात सोने नहीं दूंगा। वहीं पे जिवजुन भी अपने रूम में जाते हैं और प्रेग्नेंट मिंग्याओ बैठा होता है। मिंग्याओ बस वेट कर रहा होता है कि जिवजुन जैसे ही उसकी वेल उठाएं, वो चैन की सांस ले। जिवजुन उसकी वेल उठाते हैं और तभी ज़ोर से मिंग्याओ सांस लेता है और कहता है, हाँ अब मैं फटाफट चेंज कर लूँ, मेरे को बहुत हैवी फील हो रहा है। जिवजुन कहते हैं, इतनी जल्दी क्या है, लाओ मैं तुम्हारे बालों में से चीज़ें निकाल देता हूँ। वो मिंग्याओ की हेल्प करते हैं उसको डिसरॉप करने में, उसके हेयर पिन्स वगैरह को हटाने में, उसके बालों में से इतना बड़ा बन हटाने में। और मिंग्याओ भी काफ़ी क्यूट लग रहा होता है। वो मिंग्याओ के चीक्स को छेड़ते हैं, मिंग्याओ के चीक्स पे किस करते हैं, और दोनों के दोनों एक दूसरे को डीप किस करते हैं। एक दूसरे के अंदर से वो कोकोनट वाइन की जो है फ्रेगरेंस ले रहे होते हैं। और मिंग्याओ को धीरे से वो बेड पे लेटाते हैं। मिंग्याओ कहता है, मेरे टमी में काफ़ी पेन हो रहा है। जिवजुन कहते हैं, अगर तुम आज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो। तो मिंग्याओ कहता है, लेकिन अगर वो एक्टिविटी नहीं भी होती तो हम प्यार तो कर सकते हैं ना। जिवजुन कहते हैं, हाँ। और वो मिंग्याओ की टमी पे एक क्यूट सा प्यारा सा किस करते हैं, उसकी दोनों साइड पे ऐसे किस करते हैं ताकि उनकी दोनों बेबीज़ को किस हो। और वो कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना ब्यूटीफुल दिन आज हम देखेंगे। आज तुम्हारी मेरी शादी हो गई मिंग्याओ, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेक्ट में। वो मिंग्याओ के लिए जो है लैन का रिबन भी लेके आए होते हैं और मिंग्याओ को वो रिबन देते हैं। मिंग्याओ कहता है कि आप खुद ही मेरे फोरहेड पे कल सुबह बांध देना। जो जिवजुन होते हैं वो मिंग्याओ को हक करते हैं और अपने चेस्ट पे लेटा लेते हैं। मिंग्याओ धीरे धीरे उनके रोप्स को जो है खोलता है और उनकी चेस्ट पे किस करने लगता है। मिंग्याओ उनकी नेक पे, चेस्ट पे धीरे 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 बहुत ही ज़्यादा वेट किसेस करता है। और धीरे धीरे उसका हाथ जो है जिवजुन के ट्राउज़र में जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ मेकअप करने लगते हैं। फिर जिवजुन मिंग्याओ के सारे ऊपर वाले कपड़े उतार देते हैं। मिंग्याओ अब सिर्फ ट्राउज़र्स में था। वो उसकी बैक को, उसकी फ्रंट, नेक, शोल्डर सब जगह
वेट किसेस करते हैं, बाइट करते हैं, लेकिन वो इतना तंग नहीं करते मिंग्याओ को, क्योंकि मिंग्याओ प्रेग्नेंट था और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम था। वो मिंग्याओ की बेली को बहुत किसेस करते हैं, बहुत प्यार से सहलाते हैं और कहते हैं, मिंग्याओ क्या तुम रेडी हो। मिंग्याओ भी हामी भर देता है और वो दोनों अपनी डेली नाइट एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। बट वो लोग सिर्फ एक बार वो चीज़ करते हैं, उसके बाद मिंग्याओ को हर हक करके चवजुन सो जाते हैं और मिंग्याओ को सोने से पहले वो क्लीन भी कर देते हैं ताकि मिंग्याओ को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। मिंग्याओ भी अपने हस्बैंड को स्मेल करते हुए अच्छे से बहुत ही प्यारी नींद सो जाता है और चवजुन उसकी बेली को ही देखते रहते हैं, उस पर हाथ फिराते रहते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं और सो जाते हैं। और यहाँ जिंगशी में वी गुजियान बेचारा हमारे लोवांगची के हाथों को पकड़ता है, उसकी चीक्स पे किस करता है और फिर धीरे धीरे उसकी इतने सारे सिल्क रोब्स जो उसने पहने हुए थे लेयर बाय लेयर खोलने में हेल्प करता है। वो वांगजी को मिरर के सामने ले जाता है, बैठाता है, उसके एक एक करके हेयर पिन्स खोलता है, उसका बन खोलता है, उसके सिर से वो हेड गियर निकालता है और उसे जी भर के मिरर में देखता रहता है। वांगजी कहता है, वींग तुम क्या देख रहे हो। वींग कहता है, कुछ नहीं, मैं अपनी वाइफी को देख रहा हूँ, ये कितनी सुंदर है। तुम कितने सुंदर हो लंजा। लंजा कहता है, वींग तुम ऐसी बातें मत किया करो, और वो शर्माता है। वींग कहता है, तो फिर आज रात के लिए तैयार हो ना, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था वेडिंग वाली नाइट जो मैं कहूँगा तुम वो करोगे। लंजा कहता है, डोंट वरी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वींग जो है वो भी अपना गुआन खोलता है, अपने लंबे लंबे बालों को जो है उनकी ब्रेड बनाने के लिए लंजा को कहता है। जब लंजा की वो ब्रेड बना देता है, लंजा अपने इनर रोब्स में होता है और ट्राउज़र्स में। वींग भी अब अपने ऊपर के सारे कपड़ों को उतार देता है और सिर्फ ट्राउज़र में बैठ जाता है। लंजा उसके बालों की ब्रेड बनाता है। वींग ने उसके बालों की ब्रेड ऑलरेडी बना दी थी। वींग जो है लंजा को कहता है, मेरा लाल रिबन तुम्हें याद है, ये मेरी मॉम ने मुझे दिया था, आज तैयार होना लंजा। लंजा हामी भरता है। वो लंजा के दोनों हाथों को उसकी बैक के पीछे बांध देता है और लंजा को अपनी गोदी में उठाता है ऐसे ही और उसे बेड पे लेके जाता है। वो लंजा को पहले बैठाता है और उसके बाद लंजा को किस करना शुरू करता है। लंजा के सामने से वो नेक पे, चेस्ट पे धीरे धीरे किस करता हुआ आता है और ये सिर्फ सॉफ्ट कॉटन किस होते हैं। अभी उनकी वाइल्ड स्मूच बाकी थी। वो लोग धीरे धीरे लंजा के वो फ्रंट रोब को आगे से बिल्कुल खोल देता है। लंजा को शर्म आ रही होती है क्योंकि उसकी थोड़ी सी बॉडी फेमिनाइज थी, विमेन से मिलती थी, उसकी चेस्ट थोड़ी सी बड़ी थी। वींग जो है वो लंजा को देख के कहता है, ब्यूटीफुल। वो धीरे धीरे उसके ट्राउज़र्स भी उतार देता है। वो लंजा को इस तरह से बोलता है अपनी लेग्स को ओपन करने के लिए और वो ऐसे ही पोज में लंजा को देखता रहता है। वो धीरे धीरे लंजा के हेड से लेकर टो तक किस करता है और इसी तरह लंजा को घूर घूर के देखता रहता है। लंजा को शर्म आती है। वो वींग को कहता है, वींग प्लीज़ लाइट्स ऑफ कर दो, कैंडल्स ऑफ कर दो। वींग मना कर देता है कैंडल को बुझाने से और वो कहता है कि आज हम सारी कैंडल्स जले हुए ही सब चीज़ें करेंगे। मुझे तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारा एक एक एक्सप्रेशन देखना है। तुम किस तरह से आहें भरते हो, मुझे देखते हो, तुम्हारी आंखों में वो लस्ट, वो प्यास, वो थ्रस्ट, मुझे सब देखनी है। तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, मुझे आज तुम्हारे एक्सप्रेशन के साथ तुम्हारी आवाज़ें सुननी हैं। लंजा को शर्म आ जाती है। वींग जो है वो अब लंजा को ब्रूटली किस करने लगता है। लंजा के हाथ उसके बैक के पीछे बंधे हुए थे। वींग लंजा को कहता है, आज तुम एक सेकंड के लिए भी बच नहीं पाओगे। और वो धीरे धीरे लंजा के बैक से उसके हाथ खोल देता है और जैसे ही लंजा के हाथ खुले होते हैं, वींग उसे वाइल्डली किस कर रहा होता है। लंजा भी वींग के बालों को, उसके सिर को जोर से पकड़ के उसे वाइल्ड स्मूथ करने लगता है। तभी वींग उसके दोनों हाथों को फिर से पकड़ लेता है। लंजा उसे देखने लगता है कि वींग क्या कर रहा है। वींग उसके हाथों को सिर के ऊपर अपने एक हाथ से पकड़कर बांध देता है और उसे उसके बेड के साथ बांध देता है। लंजा जो है वो कहता है, वींग तुम क्या करना चाहते हो। वींग कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा खेलना चाहता हूँ मेरे लंजा के साथ। वो लंजा के शोल्डर से उसके रोप्स को गिराते हुए उसके शोल्डर पे किस करने लगता है और उसकी नेक पे बाइट करने लगता है। बहुत सारे मार्क्स के निशान वो छोड़ देता है लंजा की बॉडी पे। धीरे धीरे वो लंजा की चेस्ट, टमी और फिर थाइज, फुट वगैरह सबको किस करता है। लंजा जो है कहता है, गग मुझे गुदगुदी हो रही है। वींग कहता है, क्या कहा तुमने।
गगा तुम मुझे झांगफू बोलो ना लंजा। लंजा कहता है नहीं, झांगफू मीन्स होता है हस्बैंड। विंग कहता है अगर तुम मुझे झांगफू नहीं बोलोगे तो मैं ये टॉर्चर जारी रखूँगा, रात भर तुम्हें सोने नहीं दूंगा। लंजा उसे लाइटली लेता है, लेकिन वो लंजा की थाइस पे टिकलिंग करने लगता है, गुदगुदी बहुत बुरी तरह से, और उसे सेड्यूस करता है, लेकिन उसके साथ सेक्स नहीं करता। लंजा को बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है और वो कहता है गगा प्लीज़। विंग कहता है झांगफू बोलो ना लंजा प्लीज़। वो लंजा के कान में आता है, उसके हाथ लंजा की सारी बॉडी को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, उसके साथ फोर प्ले कर रहे होते हैं, उसके लिप्स भी लंजा की नेक के पास गर्म सांसें छोड़ रहे होते हैं। लंजा बहुत ज़्यादा लस्ट में पागल होकर बोलता है झांगफू प्लीज़। विंग कहता है क्या प्लीज़। लंजा कहता है मुझे आज वो सब करना है। विंग कहता है क्या। लंजा कहता है एवरीडे मीन्स एवरीडे। और विंग जो है वो हंसते हुए वाइल्ड हो जाता है और फिर उन दोनों की डेली नाइट एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और लंजा की आवाज़ें, उसका मुयान, उसकी सांसें जिंगशी से बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था विंग ने पूरी रात उस पर मर्जी ही नहीं की। और विंग जो है वो सुबह तक लंजा को जगाकर उसकी 5 बजे तक, जब तक सारे लैन नहीं उड़ जाते, उसकी आवाज़ें पूरे जिंगशी में गूंजती रहती हैं। 1 मिनट भी वो लंजा को शांति से बैठने नहीं देता। विंग कहता है लंजा प्लीज़ मेरा नाम लो ना। अभी भी सुबह वो लोग अपनी डेली नाइट एक्टिविटी में बिजी रहते हैं। विंग उसके कानों में बार बार कहता है मेरा नाम लो ना, बोलो ना मुझे झांगफू हस्बैंड। और लंजा लस्ट में पागल बार बार उसे झांगफू विंग हस्बैंड बोलता ही जाता है, क्योंकि अब उनके लस्ट की कोई सीमा ही नहीं रह गई थी। जब वो देखता है लंजा थक गया है, तब विंग लंजा के दोनों हाथों को खोल देता है और उसे बेड पे से गर्म वाटर के पास लेके आता है, जो उसने ऑलरेडी किया हुआ था एक साइड लगाकर, और उसमें लंजा को अपनी बॉडी सॉक करने के लिए देता है और कहता है मुझे पता है आज तुम बहुत ज़्यादा सोर हो गए होगे, आज तुम्हें पूरा दिन सोना चाहिए। वैसे अगर तुम बाहर जाओगे भी तो तुम एम्बैरेसमेंट से मर जाओगे लंजा। कल रात तुम्हारी आवाज़ों ने लगता है लेंस को सोने नहीं दिया होगा। लंजा का मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो कहता है विंग प्लीज़। विंग कहता है क्या प्लीज़, तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए था, आवाज़ें मेरी नहीं बोलो तुम्हारी सुन रहे थे। लंजा को बहुत शर्म आती है कि वो एल्डर्स को कैसे फेस करेगा। विंग उसे सोने के लिए बोलता है। विंग लंजा को क्लीन करता है, खुद भी उस पानी में एक साथ लंजा के साथ बैठता है। दोनों एक दूसरे को क्लीन करते हैं, नहाते हैं, और उसके बाद अपने स्लीपिंग रोब्स पहन के अब वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। लंजा जो है वो बेड के पास ही अपने फटे हुए रोप्स को देखता है, जो रात में इनर रोप्स उसके विंग ने इतनी ब्रूटली फाड़ दिए थे उनकी डेली नाइट एक्टिविटी के दौरान। सच में वो फिर से शर्माने लगता है। विंग कहता है अब ऐसे मत शर्माओ, तुम चाहते हो कि मैं ये वाले रोप्स भी फाड़ दूँ। लंजा जो है सिर हिलाते हुए कहता है नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है विंग। विंग कहता है अच्छा मैं मजाक कर रहा था। अब वो ये टाइम आगे बढ़ता है, कुछ महीने आगे। लंजा और विंग की डेली नाइट एक्टिविटी चलती रहती है, और आज वो टाइम आ जाता है जब मेंग्याओ 9 मंथ प्रेग्नेंट था और उसकी डिलीवरी का टाइम होता है। सारे के सारे लैन इंपीरियल डॉक्टर के बाहर, उसके कंपाउंड के बाहर खड़े होते हैं और मेंग्याओ से आने वाली खुशखबरी के बारे में सुनना चाहते होते हैं। वो लोग सुपर एक्साइटेड होते हैं क्योंकि आज लेंस को उनके आने वाले 2 लोग मिलने वाले थे, आने वाले उनके वारिस मिलने वाले थे। जेवजुन भी खुश होते हैं। तभी एक लैन की डॉक्टर आती हैं, हीलर आती हैं और उन्हें इन्फॉर्म करती हैं कि जेवजुन को एक लड़का और एक लड़की हुए हैं। जेवजुन बहुत खुश होते हैं। वो देखते हैं कि लड़का बड़ा था और लड़की छोटी थी। भी वुजन भी काफ़ी खुश होता है। ये बात सुन के वांगजी भी बहुत खुश होता है। लेकिन वहीं तभी कोई वांगजी से पूछता है कि तुम कब खुशखबरी दे रहे हो, पर वांगजी की साइड से अभी तक कोई भी खुशखबरी नहीं आई होती। विंग कहता है कि हम लोगों को इतनी जल्दी नहीं, वैसे भी जब हमारा मन होगा हम तब खुशखबरी कर लेंगे, आपको बीच में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो वांगजी का साथ देते हुए कहता है, और वांगजी जो है वो उसका मुंह थोड़ा सा निराशावादी हो जाता था जब भी उससे कोई उसकी प्रेगनेंसी के लिए कहता था। लेकिन एकदम से उसे आज उल्टी आने लगती है। वो जो है बाहर भागता है और वो लेन
आके यहाँ पर डॉक्टर्स के कंपाउंड के यहीं पे बाहर जाके वोमिट कर देता है और उसे थोड़ी सी बेहोशी होने लगती है। तभी वो ज़ोर से चिल्लाता है विंग, और वो ज़मीन पे गिर जाता है। विंग फटाफट जाता है उसे पकड़ने के लिए, बट लंजा बेहोश हो गया था। विंग दूसरे डॉक्टर को बुलाता है उसे चेकअप के लिए। तभी वो लोग लंजा की नर्व्स को चेक करते हैं और एक अनाउंसमेंट होती है यंग मास्टर लैन शायद प्रेग्नेंट है, हमें एक दूसरी नर्व भी फील हो रही है। ये सुनते ही विविजन की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो बहुत खुश होता है। वहीं पे जो एक नर्स होती है वो दोनों बच्चों को बाहर लाती है और जेवजुन की गोद में रख देती है। लेन चिरन भी वहाँ थे। लेन चिरन उस बेटे को उठाते हैं और लेन शिचन बेटी को, और वो दोनों के दोनों एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, बहुत खुश होते हैं। तभी के तभी जो लेन दूसरा डॉक्टर होता है वो अनाउंस करता है कि लवांगची भी प्रेग्नेंट है। अब मैं अपनी स्टोरी को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और जितने भी श्यांगवेन फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।